हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आज बात करेंगे बचपन की गलतियों के बारे में, क्योंकि अक्सर अपन देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है बचपन की गलतियां। इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि आपने बचपन में गलतियां की हैं, मतलब कि हस्तमैथुन किया है, तो इस वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उनका इलाज कराओ। बहुत ज़्यादा लोग डरे रहते हैं। तो समझेंगे कि ये बचपन की गलतियाँ वाकई में होती हैं या नहीं होती हैं। होती हैं तो क्या इनसे वाकई में कोई इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए बचपन की गलतियों की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति कभी ना कभी करता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, या कहीं गली नुक्कड़ पे बैठे हुए जो वैद होते हैं, वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं और आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने वो गलतियाँ की होती हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि देखो बचपन की गलती क्या होती है। बचपन में तो आदमी हस्तमैथुन नहीं कर सकता है, तो यही सबसे बड़ी गलती है। तो वो जो है हस्तमैथुन भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखते क्या है, बचपन की गलती। अब हस्तमैथुन तो है, लेकिन उसमें गलतियां होती हैं, इसलिए उसे बोलते हैं बचपन की गलती, क्योंकि उस समय पे इतनी समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली अगर बात की जाए हस्तमैथुन की, तो हस्तमैथुन नॉर्मल प्रक्रिया है, नेचुरल है। अगर आप खुद से ना निकालोगे तो वो शीघ्र पतन या स्वप्न दोष के माध्यम से निकल जाएगा आपका वीर्य। तो ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है और उसको कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। करने के बाद आपको जो मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है वो है एक बुरी चीज़, कि आपने करा तो उसका आप अफसोस मना रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको अफसोस नहीं मनाना है। दूसरी चीज़, बचपन की गलतियों से मतलब ये हो जाता है आदमी का टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ता है, आदमी के लिंग में जो ढीलापन आ रहा है या उसके अंदर उत्तेजना जो आ रही है वो उतनी नहीं आ पाती है। क्यों होता है ऐसा? देखो, जब कोई व्यक्ति पॉर्न मूवीज़ या कुछ देखता है तो उसे हस्तमैथुन करने की आदत पड़ जाती है। तो होता क्या है कि उसको समझ नहीं आता है, वो अपने हाथ से करता है, तो हाथ की जो ग्रिप होती है वो हार्ड होती है। और जो अगर बात की जाए वेजाइना की, तो वेजाइना बहुत सॉफ्ट होती है, एक बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। हाथ की ग्रिप और वेजाइनल ग्रिप को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलो 5 से 6 साल या 2 साल भी अगर आदमी हाथ से करता है, हस्तमैथुन करता है, हैंड प्रैक्टिस करता है, मास्टरबेशन करता है, तो उसको जो हाथ की ग्रिप है उसको हैबिट बनी रहती है। वो उस ग्रिप के कारण दोस्तों उसके लिंग में टेढ़ापन आ जाता है, क्योंकि एक दिशा में मूव करता है, वो एक दिशा में एक्टिविटी होती है, तो टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई कि भाई बचपन की गलतियों की वजह से टेढ़ापन आता है। दूसरी चीज़, फिर उसको जो है अगर वेजाइना, मतलब कि उसकी शादी होती है कल को या उसको पार्टनर मिलता है, जब उसको एक्चुअल सेक्स करने का मौका मिलता है, तब वहाँ पर उसको जो है जब सेक्स परफॉर्म करता है तो जो वेजाइनल इंटरकोर्स होता है, तो वहाँ पर उसको हाथ की जो ग्रिप है उससे कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया मिलता है, तो उसका वीर्य जल्दी निकल जाता है। क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड कर दिया है कि आपने हस्तमैथुन के दौरान अपने माइंड को उतना ट्रेनिंग दे दी है कि कब वीर्य निकालना है। क्योंकि हैंड ग्रिप है, वो माइंड 2 या 3 मिनट के लिए ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आपका माइंड जो है उस चीज़ के लिए ट्रेंड है, आपका माइंड वेजाइनल सेक्स के लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हो गया दोस्तों, शीघ्र पतन का। तीसरा कारण दोस्तों जो है उत्तेजना का। कई लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि लिंग में उत्तेजना ना आना, लिंग में कठोरता का ना होना। जाहिर सी बात है, आपके लिंग में जब उत्तेजना नहीं होगी तो आप सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि जब आप लिंग को पकड़ते हैं बहुत ताकत के साथ, प्रेशर के साथ, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। वहाँ की जो पेनियल मसल्स हैं उनमें जो ब्लड फ्लो है वो कम होने लगता है धीरे धीरे, और फिर उतना ब्लड का प्रेशर नहीं रहता है, तो इसलिए भी लिंग में उतना उत्तेजना नहीं रहती है। जो वेजाइनल सेक्स की बात की जाए तो उसमें उतना ज़्यादा कठोरता नहीं रहती है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और लिंग बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, अगर आप हाथ से करते हैं कई सालों तक तो उसमें लेफ़्ट राइट किसी भी दिशा में मूव होता है। ठीक है,
तो वो एक कोई दिशा में आप उसको मास्टरबेट करते हैं, तो ये चीज़ है तीसरी चीज़। अब यहाँ पे अगर बात किया दोस्तों कि भाई शीघ्र पतन क्या होता है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लूटा जाता है। शीघ्र पतन अगर बोला जाए तो कहते हैं, कुछ स्टडी कहती हैं कि 1 मिनट से अगर आपका टाइम कम है तो उसे शीघ्र पतन कहते हैं। कुछ स्टडी में कहते हैं 2 मिनट से कम का टाइम शीघ्र पतन कहलाता है। अब ये तसल्ली देने के लिए ठीक है, अगर आपका शीघ्र पतन है, आपने कहीं से सुन लिया कि भाई टाइमिंग से कुछ नहीं होता है, सब रोल फोर प्ले का होता है, तो ये खुद के दिल की तसल्ली के लिए कह सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। फोर प्ले का अपने आप में एक अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे इंटरकोर्स की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका 1 मिनट का टाइमिंग है, आपको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को खुश रखें। आपको काम करना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का, और एक बात की जाए कि कितना होता है नॉर्मल, तो 5 से लेकर 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। ये एक एक्चुअल स्टैंडर्ड आइडल टाइमिंग मानी जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की। अब यहाँ पे आप पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, 2-2 घंटे आदमी लगे हैं, तो उनको देखकर आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पॉर्न की चीज़ें हैं, मिथ्स होते हैं, उन पर ध्यान ना दें। नेचुरल सेक्स 5 से 7-8 मिनट तक होना चाहिए, सफिशिएंट होता है। और फोर प्ले बहुत अच्छा एक इसमें भूमिका अदा करता है, तो आपको फोर प्ले पे भी ध्यान देना चाहिए। फोर प्ले मस्ट है। उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपका 5-6 मिनट की टाइमिंग भी सफिशिएंट हो जाता है किसी भी महिला के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों बात की जाए अगर कारणों की कि भाई ये क्यों हो जाते हैं, देखो सेरोटोनिन का कमी। सेरोटोनिन एक हार्मोन जिसकी वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, उसकी कमी से ये प्रॉब्लम होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, लिंग में कठोरता ना आना और शीघ्र पतन की। तो कई बार SSRI ड्रग्स दी जाती हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाइयाँ दी जाती हैं, SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन। दूसरा PDE5 इनहिबिटर्स दिए जाते हैं टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। PDE5 इनहिबिटर्स दवाइयाँ वो होती हैं जैसे कि आपने सुना होगा टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल या वार्डेनफिल। तो ये दवाइयाँ जब चलती हैं तो आदमी की टाइमिंग भी बढ़ जाती है। कुछ स्प्रे आते हैं दोस्तों लेग्नोकाइन के, जो कि आप लिंग पे लगाते हैं तो इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है। इन स्प्रे का काम सिर्फ इतना होता है कि आपको शून्यपन दे देता है, ठीक है। आपका जो सेंसिटिव एरिया है उसको आप शून्य कर लेते हैं तो आपका सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, आप लंबा परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। आपके पार्टनर को अच्छा लगता है लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो वो किस काम का सेक्स जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो कभी कभार के लिए ठीक है स्प्रे, और वो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे नहीं होती हैं। आपको डेली बेसिस पे इन स्प्रे पर डिपेंड नहीं रहना, आपको जड़ पर आके काम करना है, ठीक है। कीगल एक्सरसाइज होती हैं, इनसे भी आप अपने जो स्टेमिना मसल्स की पावर को बढ़ा सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है दोस्तों मैंने पूरा, तो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ टेक्निक्स होती हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल कि शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए, जैसे कि स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, जिसमें आप जब थोड़ी देर सेक्स करते हैं थोड़ी देर रुक जाएं फिर करें रुक जाएं, ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक होती है। इससे भी आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। स्क्यूज टेक्निक होती है, जब भी आप सेक्स करते हैं तो आपका जो ग्लैंस एरिया है लिंग का, उसको आप धीरे से दबाएं और फिर छोड़ दें। तो इससे भी आपका जो है दोस्तों थोड़े थोड़े समय में आप करेंगे तो आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, सेक्स को एंजॉय करना है, ठीक है। आपका जो है ये बचपन की गलतियाँ ये ठीक हो जाएंगी। हाँ, और अगर आप करते भी हैं मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, तो इसको आप जो है डेली ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। लगता है कि 15-20 दिन में एक बार आपको करना है तो कर सकते हैं, इसको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। मेरे कहने से आप मानेंगे भी नहीं, या मेरे कहने से आप डेली नहीं करेंगे, अपने अपने विवेक की बात है। तो लिमिट में करो, लिमिट में हर एक चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। तो करने के बाद जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बचपन की गलतियां हैं उनको आप सुधार सकते हैं। किसी भी
झाड़ फूंक बाबा वैद के चक्कर में ना फंसें। हाँ, शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप इनसे बनी हुई दवाइयों को सेवन कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगता है, कम कीमत में मिलता है, ले सकते हैं। इनसे बहुत हद तक आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए नपुंसकता की कि भाई बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो देखो उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में वीर्य का नुकसान कर देते हैं तो वीर्य में उतनी क्वालिटी नहीं बचती है। टेस्टिकल ग्लैंड्स जो शुरू में जो स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फिर उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप मान के चलो 30, 35, 40 साल तक की उम्र में टेस्टिकल ग्लैंड्स आपके बहुत अच्छे स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि भाई आपको तो कभी बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। अच्छी डाइट लो, प्रोटीन रिच फूड लो, विटामिन्स मिनरल्स से संबंधित भोजन करो, योगा एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा दोस्तों जो है फ़ोन जो पोर्नोग्राफी है इससे दूर रहें, अश्लील चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि 24 घंटा जब ये चीज़ें माइंड में चलती हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों बचपन की गलतियां और उनसे होने वाले नुकसान और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करें। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।